हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के लिए सेट नंबर 3 लेके आया हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। इससे कि पहले मैं 2 सेट बना चुका हूँ। उन दोनों वीडियो की जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप वहाँ पर जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 14 सेट लगा चुका हूँ। जिस भी बच्चे को रिक्वायरमेंट हो, यदि पढ़ना चाहता हो तो मैं उसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेट नंबर 3 वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस के बारे में। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं दावा करता हूं कि इसी ही प्रकार से ऐसे ही क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे पूरे वीडियोस को देखिए और मैं साथ में आपको सॉल्व भी कराऊंगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। देखिए, मेथड टू ट्रांसमिट हीट इज आर। जो मेथड है आपके हीट के ट्रांसमिट होने का, वो किस प्रकार से है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कंडक्शन ये भी एक मेथड है हीट के ट्रांसफर होने का या ट्रांसमिट होने का। कन्वेक्शन ये भी एक मेथड है। रेडिएशन ये भी एक मेथड है। यानी तीनों मेथड क्या है आपके ट्रांसमिट हीट है। तो इसमें जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, आपके सॉलिड में जो भी हीट ट्रांसफर होती है हम उसमें देखेंगे कंडक्शन में होती है, ठीक है ना। अब जो लिक्विड और गैसेस में होती है वो उसको उसमें क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन प्रोसेस हो रहा है। और जो आपका रेडिएशन होगा ना, तो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन थ्रू एनीथिंग दैट विल अलाउ रेडिएशन टू पास। ओके, यानी कि जो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपको, ऑल ऑफ दीज। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, डी। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है। और मैं आप लोग को बता दूं, मैं जो पेपर सेट लेके आता हूं वो पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फंसेंगे। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं, मैं गारंटी भी दे सकता हूं। आप मेरे बस वीडियोस को देखते रहिए और पूरे वीडियोस को सॉल्व करिए। आपको देखिएगा जब आप एग्जाम दे के निकलेंगे तो आप जरूर मेरा नाम लेंगे, बोलेंगे पूरा पेपर फंसा है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। एलसीएम देखिए, 1 लाइन में आंसर देना है। एलसीएम एलसीएम निकालना है किसका, 4 12 15। अब आपको पता है, जिसको नहीं पता है एलसीएम कैसे निकाला जाता है तो मैं सिंपल से बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे 4 12 और 15, इसका मैं एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो 2 इधर हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। फिर 3 3 जा 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 1 1। ओके, तो 5 3 जा 15 और 15 टू जा कितना हो जाएगा आपका 30 और 32 जा कितना होगा 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 60। आंसर आपको कहीं दिख रहा होगा, सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60। वो कहाँ पर मिलेगा आपको, सी पर मिलेगा। ओके, वेरी गुड, आपने क्वेश्चन लगा लिया है। चलिए सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए, 1 लाइन में आपको आंसर देना है, 1 लाइन में आंसर देना है, ठीक है ना। 0.025 इंटू 5.25। अब ये बताने लायक तो नहीं, मुझे लगता है बताने लायक है। आप इसको तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, पर इसका मैं राइट आंसर जरूर बताऊंगा। इसका राइट आंसर आपका है ए। ओके, आप यदि हम सॉल्व कराना चाहते हैं मैं सॉल्व कर देता हूँ। 0.025 मल्टीप्लाई 5.25, जब कभी पॉइंट में दिया हो तो हम लोग निकाल लेंगे। देखिए क्या होगा, देखिए मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। 1000 हो गया और क्या हो गया, इसका क्या हो गया, 100 हो गया, ठीक है ना। इसका 100 हो गया। अब क्या होगा, 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ पर 40 रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। यानी 4000 और ये क्या है 525। तो देखिए हम देखिए मैंने का आंसर गलत लगाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4000 और ये क्या पर क्या 525, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, आप निकाल लीजिएगा, राइट करेक्ट आंसर आप निकाल लीजिएगा। देखिए ए तो नहीं हो सकता है किसी हालत में, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा है, और सी क्योंकि 525 अपॉन कितना है 4000 है, 4000 है, ठीक है ना। तो अब इसका आंसर देखिए सी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर लेके तो नहीं बैठा हूँ, पर अप्रॉक्स में आंसर सी हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। मिक्स्ड फ्रैक्शन 75/6 कैन बी सिंप्लीफाइड। अब इसको सिंप्लीफाइड करना है, आपको पता है कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 7 कितना होगा, +5/6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.83। इसका आंसर क्या होगा ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कितना आंसर हो जाएगा 42, 42 + 5 कितना हो जाएगा आपका 47, और 47/6 कितना हो जाएगा, 6 × 42 होता है, और 6 7 क्या हो जाएगा
42 और क्या 42 में और थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि आप देखिए कुछ एग्जाम्पल है काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम रहता है और आपको सॉर्ट आउट भी करना है। तो 583 होगा नहीं, 783 होगा नहीं, ठीक है ना। अब आंसर क्या बचता है 5.83, ये तो होगा नहीं, और क्या आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बहुत से आंसर आपको दिमाग से लगाने होते हैं, कोई जरूरी नहीं सब आपको आप उसको सॉल्व करो, ठीक है ना, दिमाग से लगाइए। ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 9। तो जो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 25, और 25 को रूट में लिखा हो तो कितना वैल्यू निकलेगी 5, ठीक है ना। तो -5 प्लस 5 माइनस 5/2, तो कितना आंसर हो जाएगा, एक बार तो 0 हो जाएगा और एक बार कितना हो जाएगा -5 आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा डी। तो इसका आंसर क्या होगा 5th का डी। वेरी गुड, मेरे साथ बने रहिए और मेरे पूरे वीडियोस को देखिए कितना सिंपल हो रहा है, आपको आंसर आ रहा है। 5th का आंसर क्या होगा डी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं आपको दिख रहा है, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसा कुछ दिख रहा हो तो करिए आंसर, नहीं तो अदरवाइज नन ऑफ दिस। तो 6 का आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। ओके, तो डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, इफ 9 बाई ना कि सेमी कॉलम 3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर लीजिए 9/3 इक्वल टू x/21। ओके, तो 21 इंटू 9 इंटू अपॉन 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगा आपको, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 63। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th की। तो 7 का आंसर क्या होगा बच्चों सी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th की। अब देखिए इसमें बॉडी मास लगाना है, इसमें तो क्या है 6 इंटू 7/3 प्लस 9 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 3 क्या है तो 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए कितना आंसर हो जाएगा। 14 कितना हुआ 23, और 23 माइनस 5 कितना हो जाएगा 18। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का 18। ओके, चलिए देखिए 18 का आंसर, 8 का क्या आंसर होगा 18, तो 8th का बी आंसर। चलिए देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मेरे साथ बने रहिए, बस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको जो मन में जो भ्रम होता है कि हम क्या करेंगे पेपर में, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमको तो सब भूल गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही 1 लाइन में आंसर देना होता है, बस अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए और आंसर आपका सही निकलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है 9 की बात करते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ 20% ऑफ 400। अब देखिए अब देखने तो बड़ा टफ लग रहा है 20% ऑफ 400, तो इसको सिंपल देख लीजिए 20% कैसे लिखेंगे 20/100 लिख लीजिए, ठीक है ना। और 400 है, 400 क्या होता है देखिए 400 को 100 को क्या कर देंगे चेंज कर देंगे इंटू 4 में। अब जब ये बाहर निकलेगा तो 10 के रूप में निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा तो 2 के रूप में निकलेगा। 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। तो 20 इंटू 20 कितना 400, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 9 का आंसर क्या होगा बी। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, सॉरी 10 की। तो फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ फर्नेस द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, जब हाई टेम्परेचर फर्नेस में मेज़र कर रहे होते हैं टेम्परेचर, जब फर्नेस में हाई टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो हम बता दें आपको पैरोमीटर। क्या आंसर उसका होगा आंसर पैरोमीटर। तो पैरोमीटर measure the high temperature of furnace। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है ना। ये पूछा गया है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द हाई कार्बन स्टील। मैं आपको बता दूं जो स्टील होता है 3 प्रकार की होती है, एक होती है लो कार्बन, एक होती है मीडियम कार्बन, एक होती है हाई कार्बन, ठीक है ना। अब जो लो कार्बन होती है तो 0.1 से 0.2 होती है, और मीडियम होती है 0.2 से 0.5, और ये होती है हाई कार्बन क्या होती है 0.5 से 1.4 या 1.5। आपको जो बेटर आंसर लग रहा हो वो उसको लगा लीजिए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, 11 का आंसर क्या होगा बी, 0.5 से 1.5। ओके, इसका अंक क्या बन जाएगा कास्ट आयरन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस इज नोन एज, क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस इज नोन एज टेम्परेचर। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 12 का क्या होगा सी। वेरी गुड,
देखिए कितने आप लोग समझदार बच्चे हैं, पूरा पेपर मेरे साथ हल कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और मैं आप लोगों को बहुत ही थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि आपने मेरी जो एम्प्लॉयबिलिटी की स्किल्स की जो वीडियो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा है, और कई सारे व्यूज़ भी मिले, कई सारे कमेंट्स भी मिले, सब्सक्राइब भी मिले मुझको। मैं बस यही चाहता हूँ कि वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी प्यार इसी तरह बना रखिए। मैं कम से कम 15 से 20 सेट लेके आऊँगा वर्कशॉप कैलकुलेशन के। मैं कोई भी पेपर छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं हर एक पेपर को वन बाय डे लेके आता रहूँगा। मेरे साथ बस बने रहिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एल्युमिनियम alloy is preferred than steel इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज इट इज़ मोर, यानी कि हम क्यों यूज़ करते हैं एल्युमिनियम एलॉय को एज कंपेयर टू स्टील। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो वो लाइटर होता है, एल्युमिनियम एलॉय क्या होता है, लाइटर होता है, ये आंसर हो जाएगा। और स्ट्रॉन्गर भी होता है एज कंपेयर टू स्टील, वो स्ट्रॉन्गर भी होता है एल्युमिनियम एलॉय, ठीक है ना, और इजिली अवेलेबल भी होता है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हमें ऑप्शन दिखा रहे हैं उसमें होगा बी, क्योंकि वो लाइटर है। क्योंकि ऑटोमोबाइल में जब भी गाड़ी लेते हैं तो वो लाइटर होगी, यदि वो स्टील यूज़ करेंगे तो बहुत ही हैवी हो जाएगी, तो हैवी हो जाएगी तो हैवी इंजन लगाना पड़ेगा, और जब हैवी इंजन लगाना पड़ेगा तो वो हैवी गाड़ी हो जाएगी। फिर जब हैवी गाड़ी हो जाएगी तो पेट्रोल की खपत भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, लोड लेगा गाड़ी, तो बहुत सी चीज़ें इफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं बहुत इफेक्ट करते हैं, इसलिए गाड़ी को बहुत ही लाइट वेट भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो 13 आंसर क्या होगा, बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच टूल मटेरियल एमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट, यानी ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट है, जो हमारे दिए हुए क्वेश्चन से, मैंने जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं जो टॉप मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, डायमंड। क्या होता है, डायमंड। इसके बाद जो आता है सेकंड नंबर पर, पहले क्या होता है, डायमंड, दूसरा होता है CBN क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका सिरेमिक, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आता है हाई स्पीड स्टील, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या है, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन है, फिर डायमंड, फिर कौन सा है CBN, फिर कौन सा आता है सिरेमिक, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से चैन बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 का डी। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। बाई एडिंग 60 टू अ नंबर वी गेट 5 टाइम्स ऑफ द नंबर इज। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाई एडिंग 60 को ऐड कर दिया, ठीक है, किस में यूज़ कर दिया, ऐड कर दिया, बाई एडिंग 60 टू अ नंबर, किस नंबर में, मान ली कोई एक्स नंबर है। अब बात करते हैं वी गेट 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, हमें क्या मिला, 5 टर्म्स ऑफ नंबर 5x। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी निकलेगी, 50 निकलेगी, क्योंकि x उधर चला जाएगा तो -4x हो जाएगा, मतलब कि x -x हो जाएगा तो 4x, और 4x बाई 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 60/4 कर देंगे तो 50 आंसर निकल आएगा। तो 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 15 ही होगा। कितना अच्छा देखो कोइंसिडेंस है, 15 का आंसर 50 निकल आया, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। रेडियस इन अ सर्किल इज इक्वल टू, अब पता होगा आपको रेडियस क्या होता है, मान ली एक सर्किल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, यानी कि पूरा जो डाया होगा ये 2r के बराबर होगा, यानी कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब r पूछा है तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 का C। तो कितना सिंपल आंसर है, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो उसे आंखें बंद कर लेना, मारते रहना है। क्या करना है, आंखें बंद करिए, मारते रहिए, क्या आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच फ्रैक्शन इज बिगर, अब बताना है, देखिए सिंपल है, आप इसको क्या करिए, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कौन सा आंसर हो सकता है, आपको सॉल्व करना ही नहीं है। विच फ्रैक्शन इज बिगर, फ्रैक्शन कौन सा बड़ा होगा, ठीक है ना, 10/12 या 5/3। देखिए जो वैल्यू अपर में होगी वो बड़ी हो तो ऑब्वियस वो क्या होगा, फ्रैक्शन बड़ा ही होगा, तो 5/3। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फाइंड द ऑड वन आउट, हमें क्या करना है, जो ऑड वन आउट को हमें क्या करना है, बाहर करना है। जो ऑड वन आउट होगा उसको बाहर कर दीजिए। हाइड्रोजन गैस में आएगा, LPG गैस में आएगा, जो कोल भी होगा वही कोल में भी गैस में आएगा। स्टील ये अलग चीज़ है, ठीक है ना, ये आपका पदार्थ में आता है, ठीक है ना। तो 18 का क्या आंसर होगा, डी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मुझसे भी गलती हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन तो नहीं कि मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया, वैसे कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इतना इजी होता है। तो मुझसे गलती हो सकती है, और मुझसे गलती हो सकती है तो ऐसा कोई क्वेश्चन मुझसे गलत होता है तो उसके लिए सॉरी। और उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, सर इसका आंसर ये होगा, तो मैं आपको अप्रिशिएट जरूर करूँगा, ठीक है ना। और याद तो रखूँगा कि ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आ ट्रेन ट्रेवल्स 220 किलोमीटर्स इन 5 hours
इट्स एवरेज स्पीड। हमें स्पीड निकालना, आपको सिंपल देखिए पढ़ा होगा आप लोगों ने, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए कितना सिंपल है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब ये क्या है, आप लिख लीजिए दूरी कितनी है आपकी 220, 220 बाई समय कितना है 5। आप निकाल लीजिए सिंपल से, 44 आंसर कहाँ आंसर आएगा, तो 19 का आंसर क्या होगा सी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए अब देख गलती क्या करेंगे लोग, विस्कोसिटी में लगा देंगे, या कि विस्कोसिटी इसका राइट आंसर नहीं है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या होता है स्पीड, तो इसको 20 का आंसर क्या होगा बी। ओके, ध्यान से लगाइएगा, ये नहीं कि अचानक मन में जो कुछ आया वो लगा दिया। आपको आंखें खोल के रखनी, जब कभी सिंपल पेपर आता है ना तो इंसान बड़ा वो खुश हो जाता है, जब खुश हो जाता है तो गलती कर बैठता है, वहीं पर डिफीट खा जाता है। तो गलती नहीं करनी है, पेशेंस बना कर रखना है। सिंपल चीज़ हमेशा टफ होती है, तो सिंपल को सिंपल लेके चलिए, बट उसको आसानी से पेशेंस से सॉल्व करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन ए कर्व पाथ द मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। कैसा मोशन कहलाएगा, कर्वीलिनियर। ओके, तो 21 का आंसर क्या होगा सी। ये नहीं कि रोटेशनल, रोटेट कर रहा है तो रोटेशन कर दिए, यहाँ ही गलती हो सकती है। देखिए तो क्या होगा कर्वीलिनियर। ओके, तो 21 का आंसर क्या होगा सी। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। देखिए अभी तक मैंने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिया है जो आपको सॉल्व करेंगे, पर एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा वो आपको सॉल्व करना होगा, वो क्वेश्चन नंबर 25 होगा। अब वेट करिए 25 को क्वेश्चन कैसा होने वाला है, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए दे रखा है। अब आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों आप लोग शट लगा रहे हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है ना। तो 22 में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इक्वल टू 9, ए बी इक्वल 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, ए प्लस की वैल्यू क्या है 9 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, 2ab वैल्यू उधर की हम इधर ले आएंगे, तो 81 माइनस क्या हो जाएगा 81 माइनस 40 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी 41। ओके, आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहीं पर हूँ। आप मुझे कोई कमी हो तो कभी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो 21 का आंसर क्या होगा सी। ओके, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ। ये तो क्वेश्चन तो आपको रैंडम घूमता रहता है कि वे टंगस्टन टंगस्टन होता है, तो 23 का आंसर क्या होगा टंगस्टन, डी आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा डी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। द फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी वोल्टेज इज, क्या होगा, जब जो फ्रिक्वेंसी होगी डीसी वोल्टेज की क्या होती है, जीरो होती है। उस समय क्या होता है, जिस समय जीरो होगी उस समय क्या हो, करंट ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन। उस समय जो करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी वोल्टेज क्या होगी 1, सॉरी मैं गलती से बोल गया 1, क्या होगी 0, ठीक है ना, वो गलती से मैं लगा दिया। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी वोल्टेज क्या होगी 0, क्या होगी 0। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा डी। ओके, बस आप लोग को ऐसी इसी प्रकार सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। और देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। अ बॉडी इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर प्रति सेकंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम 5 मीटर प्रति सेकंड आफ्टर 4 सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वुड बी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं थोड़ा फीवर आ रहा था तो मुझे थोड़ी मेरी वॉइस थोड़ी सी कमज़ोर लग रही होगी, बट वो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं लगातार और वीडियोस में वर्कशॉप कैलकुलेशन लाऊंगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल्स जिसने वीडियोज़ नहीं देखे हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं, और मेरे किसी टीचर के माध्यम से मैं भी आपको वीडियो शेयर करता रहता हूँ, आपको उनके माध्यम से मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। पर आप मेरे वीडियोस को आप मेरे रुपेश द्वार चैनल में आके आप चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।